राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वाहे गुरु सच्चे पातशाह मेहर करी। तो चलो मैं आज आपको एक नई जगह पे लेके आई हूँ। मैं आपको श्री गुरुद्वारा साहिब दिखाती हूँ। आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा दिखाने जा रही हूँ। तो ये सामने जो दिखाई दे रहा है ये श्री आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा है। तो इसके बारे में थोड़ा मैं इनकी हिस्ट्री के बारे में बताऊंगी। आनंदपुर साहिब सिख धर्म में अमृतसर के बाद दूसरा पवित्र स्थान है। तख्त श्री केसगढ़ साहिब गुरुद्वारा आनंदपुर साहिब के मध्य केंद्र में स्थित है। कहा जाता है कि आनंदपुर साहिब में माथा टेकने से सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। और आनंदपुर जो शहर है इसकी स्थापना जो है सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी ने सन 1664 में की थी। इसके बाद श्री गुरु गोविंद सिंह जी भी यहाँ पे लगभग 28 सालों तक यहाँ पे रहे हैं। और आनंदपुर साहिब के तख्त श्री केसगढ़ में ही गुरु गोविंद सिंह ने सन 1699 में पंज प्यारों की उपाधि दी थी और खालसा पंथ की शुरुआत की थी। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म अमृतसर में अप्रैल 1621 को माता नानकी और सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद सिंह के यहाँ हुआ था। बचपन में गुरु तेग बहादुर जी का नाम त्यागमल था। गुरु तेग बहादुर जी जो है वो गुरु हरगोबिंद साहिब के सबसे छोटे बेटे थे। मात्र 14 वर्ष की आयु में अपने पिताजी के साथ मुगलों के हमले के खिलाफ उन्होंने युद्ध में अपनी वीरता का परिचय दिया और उनकी वीरता से प्रभावित होकर उनके पिताजी ने उनका नाम जो है त्यागमल से तेग बहादुर जी रख दिया, जिसका मतलब है कि तलवार के धनी। तो बात उस समय की है जब श्री तेग बहादुर जी कहलूर की यात्रा करने के लिए आए थे। कहलूर जो इस समय बिलासपुर है, हिमाचल प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट है, उस समय कहलूर कहलाता था। तो वहाँ पे राजा की मृत्यु हुई थी। तो रानी के सम्मुख जब वो शोक प्रकट करने के लिए गए थे, फिर जब वापस आने लगे तो पहाड़ों में उन्होंने अपना निवास बनाने की इच्छा प्रकट की। तो रानी ने उन्हें 3 गाँव भेंट में देने चाहे, लेकिन गुरु जी ने उनका मूल्य चुकाया। फिर श्री तेग बहादुर जी ने माखोबाल गाँव में अपना निवास बनाया, जो बाद में चलकर आनंदपुर साहिब के नाम से विकसित हुआ। गुरु तेग बहादुर जी ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। कश्मीरी पंडितों ने जब गुरुजी से मदद मांगी तो वो जरा भी हिचकिचाए नहीं। हिंदुओं ने बताया कि उन पर औरंगजेब बहुत अत्याचार कर रहा है और जबरन धर्म परिवर्तन करने का दबाव डाल रहा है। इस पर गुरु साहब ने कहा कि औरंगजेब को कह दो कि पहले वो मेरा धर्म परिवर्तन करे, फिर बाद में किसी और का। तो इस तरह उन्होंने मुगलिया सल्तनत का विरोध किया। गुरुजी को औरंगजेब ने इस्लाम स्वीकार करने के लिए कहा, पर गुरु साहब ने कहा कि शीश कटा देंगे लेकिन केश नहीं। इस पर 11 नवंबर 1675 को औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक में सबके सामने गुरुजी का सिर कटवा दिया। गुरुद्वारा शीशगंज साहिब उस स्थान की याद दिलाता है जहाँ पे गुरुजी शहीद हुए थे। औरंगजेब गुरुजी के पवित्र पार्थिव शरीर की बेअदबी करना चाहता था, लोगों में खौफ पैदा करने के लिए। उससे पहले ही उनके एक अनुयायी ने जिनका नाम था लक्खी शाह बंजारा, उन्होंने उनके शरीर को चुरा लिया और गुरुजी के शरीर का संस्कार करने के लिए उन्होंने अपना घर तक जला दिया और उस जगह पर रकाबगंज साहिब गुरुद्वारा स्थापित हुआ। गुरुजी की शहादत के बाद पूरी दिल्ली में खौफ का माहौल पैदा हो गया था। इसी बीच मौका पाकर गुरु तेग बहादुर जी का शीश लेकर भाई चेता सिंह, जो कि उनके साथ शहीद होने के लिए गए थे, अपने साथियों सहित दिल्ली से भाग निकले। पंजाब की तरफ आते हुए रास्ते में वो सोनीपत के पास एक गांव में रुके थे, जिसका नाम बाद में बड़ खालसा पड़ गया। और आगे आते समय वो जीरकपुर के पास एक जगह पे रुके जहाँ पे अभी नाभा साहिब गुरुद्वारा है। इस तरह से वो गुरुजी का शीश लेकर आनंदपुर साहिब पहुँच गए। भाई चेता सिंह जब गुरुजी के शीश के साथ आनंदपुर पहुँचे तब गुरु गोविंद सिंह जी ने चेता सिंह को गले से लगाया और कहा, रंगरेटा गुरु का बेटा, उनको ये उपाधि दी। उस समय गुरु गोविंद जी महाराज जी केवल 9 वर्ष के थे और फिर उन्होंने शीश का अंतिम संस्कार किया। श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान के उपरांत श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी सिखों के 10वें और अंतिम गुरु बने। गुरु गोविंद सिंह जी को सुरक्षित रखने हेतु उनका लालन पालन जो है आनंदपुर साहिब में किया जाने लगा। तो ये थी मेरी एक थोड़ी सी कोशिश जो कि आनंदपुर साहिब की हिस्ट्री बताने की। तो धन्यवाद।